चौधरी जयंत सिंह ने पैदल यात्रा करी थी गड्ढे भरवाने के लिए 2015 में, याद कर लो। क्या जनपद रहने लायक था जब सपा की सरकार थी? थाने तहसील की राजनीति करने के लिए आपके बीच में कभी नहीं रहा। 65 साल में जितने बिजली घर बने होंगे मेरे सांसद बनने से पहले, इन 10 साल में उससे ज्यादा बिजली घर बने। एक गांव को औसतन 4 घंटे बिजली मिलती थी 2014 में। देखो देखो कौन आया, लगा ना जी। अपने परिवार में गांव में ज्यादा नारे अच्छे नहीं होते जी, अपनों के बीच में लाड़ ही अच्छा रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, उसके बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मैं कल रात ही दिल्ली से पहुंचा और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गोयला गांव से मैं इस 2024 के चुनाव अभियान की आज हमने गोयला गांव से शुरुआत की। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में सोरम और गोयला दो ऐसे गांव हैं कि जो मेरे हमेशा अपने जहां मैं पैदा हुआ उस गांव से कम लाड़ इन दो गांव का मुझे नहीं रहा। आपका भी स्नेह हमेशा, चाहे मेरा 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, सोरम गोयले से पूरी तरह से आशीर्वाद, प्यार और एक लाड़ सा मिलता रहा हमेशा। और जब पीछे मुड़कर देखता हूं कि 10 साल हो गए, आपने 2 बार मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। कई बार लगता है कि इन 10 सालों में कितना बदलाव हुआ, जैसे बच्चा बड़ा होता है एकदम से बड़ा हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देता बदलाव। लेकिन अगर बदलाव को हम देखना चाहें, मेरे आज भी याद है जब मैं सांसद बना और मैं दिल्ली गया तो जो पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुझे सड़क मिली थी वो शाहपुर से गोयला की थी। 2014 में मेरे सांसद बनने के 1 महीने बाद पहली सड़क मेरी बनवाई हुई या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गोयले की सड़क थी। मेरे आज भी इस बात का याद है, क्योंकि पहले जाते ही 2 सड़क मिली, एक गोयले वाली बनवाई, एक तितावली नुन्ना खेड़ा मुकंदपुर डिनावली और कुटबा, और दूसरी शाहपुर गोयला सोरम और गोयला। ये मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ बातों वहां से शुरुआत हुई थी। और जैसे दरोगा जी ने कहा, जब मैं सांसद बना तो माहौल कैसा था मुझे कहने की जरूरत नहीं। जनपद का सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, बहुत छोटी छोटी बात में विवाद होते थे। पहला प्रयास यही था कि किसी तरह से जनपद में शांति हो, कोई जाति या धार्मिक तनाव इस जनपद में ना। आज 10 साल बाद है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे 2 कार्यकाल में जनपद में कोई ना जातीय तनाव हुआ, कोई धार्मिक तनाव नहीं, सब प्यार मोहब्बत और भाईचारे से 10 साल इस जनपद में सबके गुजरे। शुरुआत करूं बिजली से। मैंने पहला पत्र लिखा कि मेरे जनपद में किस गांव में कितनी बिजली आती है, मुझे एवरेज बिजली सप्लाई दी जाए बिजली विभाग को। मेरे पास चिट्ठी रखी है, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 4 घंटे औसतन एक गांव को औसतन 4 घंटे बिजली मिलती थी 2014 में, और 2014 से 24 में खड़े हैं। 4 घंटे से बढ़कर 18 घंटे पे हम पहुंचे हैं, और 4 घंटे से 18 घंटे हर गांव में बिजली आ रही है 1800 ऊपर, और 4 घंटे से 18 घंटे का सफर कोई एक दिन का सफर नहीं है जी। 65 साल में जितने बिजली घर बने होंगे मेरे सांसद बनने से पहले, इन 10 साल में उससे ज्यादा बिजली घर बने। चाहे फीडर सेपरेशन हो, चाहे केबल डालने का काम हो, बिजली विभाग में 65 साल के काम एक तरफ और 10 साल के एक तरफ। जब ये 18 घंटे पे पहुंचे, 18 पे नहीं रुकना। अगर आप आगे मौका देंगे तो मुजफ्फरनगर जनपद के हर गांव में 24 के 24 घंटे बिजली देने का मेरा लक्ष्य है कि 24 के 24 घंटे बिजली आनी चाहिए शहर की तरह। शहर में तो आ गई, गांव में 5 घंटे की हो रहे हैं। ये अगले 2 साल के अंदर अंदर इसे करने का मेरा प्रयास रहे। जब मुझे बना तो सड़कें जैसी मिली तो मैं खुद बताऊं आपको, हम गोयले से चलेंगे तो 2 तरफ जाएंगे, या तो जाएंगे सोरम की तरफ होते हुए शाहपुर, वहां आप नहीं पहुंच सकते थे 2014 में, मेरे याद है जैसी सड़क थी मैं भी आऊं था। दूसरा, आप जाओगे बुढ़ाना जाना चाहोगे तो इधर से भी जा सको थे, तो ना तो आपका शाहपुर जाने का रास्ता था और ना आपका बुढ़ाना जाने का रास्ता था, क्योंकि बुढ़ाने से खतौली सड़क ऐसी थी कि इस धरती पर उस सड़क पर कोई नहीं चल सकता था। याद है, भूल गए उस सड़क को? याद है इसी सड़क पड़ेगा। अगर वहां तक पहुंच भी गए बुढ़ाना या शाहपुर तो मुजफ्फरनगर जाने का रास्ता था, 2-2 फुट के गड्ढे थे। और बड़ौद जाना चाहो तो वो रास्ता नहीं था जाने का। उससे आगे शामली जाना चाहो तो शामली में तो
अब तो जयंत सिंह जी हमारे साथ आगे, चौधरी जयंत सिंह ने पैदल यात्रा की थी गड्ढे भरवाने के लिए 2015 में, याद कर लो, आप शाम लेने जा सको थे। कोई एक सड़क ऐसी नहीं थी कि गोयले से चल के आप अपने गांव से चल के कहीं चले जाओ। ये विरासत में जनपद मुझे मिला था। इस तरह के हालात में इस जनपद का सांसद आपने मुझे चुना था। चाहे बिजली का काम हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, चाहे नए नए नेशनल हाईवे बनवाने का काम हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन हो, जनपद की बिजली सड़क पानी की व्यवस्था में 10 साल लगे मुझे सुधार करने में। कोई एक दिन नहीं लगता जी। पानीपत खटीमा हाईवे को बनने में 10 साल लगे, कोई एक दिन में नहीं बन सकता। अब आगे मैं ये कह सकता हूं कि जनपद की व्यवस्थाएं कम से कम बिजली सड़क पानी के मामले में करीब करीब ठीक है, करीब करीब उस स्तर पर जिस पर आने चाहिए। और एक खुशी की बात आपको बताऊं, वही 5 दिन पहले, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जुड़े थे लखनऊ से ही। प्रधानमंत्री लखनऊ में थे, जो नई इंडस्ट्री लग रही है उनके बारे में एक मीटिंग थी। मुजफ्फरनगर जनपद को एक साथ 93 नई फैक्ट्री लगनी है। 8,500 करोड़ की कीमत से 93 नई फैक्ट्रियों का MOU मुजफ्फरनगर जनपद में साइन हुआ है। अब कोई कहेगा कि भाई इससे फायदा क्या होगा? 1 साल के अंदर इन फैक्ट्री से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिजली सड़क पानी तो मैंने कर दी, अब आगे जो करने के काम है वो है युवाओं को रोजगार का। मेरे जनपद में अगर युवा है, कोई सरकारी नौकरी ना मिले तो प्राइवेट करने के लिए कहां जाएगा? नोएडा जाएगा, गुड़गांव जाएगा, गुजरात जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा। अगला लक्ष्य है कि मेरे जनपद के युवा को, जो टेक्निकल है, जो काम करना चाहता है, मेरे जनपद के युवा को, किसी भी युवा को जनपद से बाहर नौकरी के लिए न जाना पड़े। मेरे जनपद में इतनी इंडस्ट्री हो, इतने उद्योग हो कि मेरे जनपद के युवा को मुजफ्फरनगर जनपद में रोजगार मिल सके। अगले 5 साल आपके आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, रोजगार के ऊपर काम करना चाहता हूँ युवा के। कहीं ने मुझे कहा एक दिन इंटरव्यू में कि भाई पहले क्यों नहीं करा, 10 साल हो गया काम। मैंने कहा एक बात बताओ भाई, जहां सड़कें ना हो, जहां जिसे क्राइम कैपिटल कहा जाता हो, जिस जनपद को मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल कहा जाते थे, जहां बिजली ना हो वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए कौन आऊगा? उद्योग तो जब लगेंगे जब बेहतर कानून व्यवस्था होगी, अच्छी सड़कें होंगी, 24 घंटे बिजली होगी, तो आपके जनपद में उद्योग आएंगे, उद्योग आएगा तो युवाओं को रोजगार आएगा। ये 10 साल लग गए मुझे काम करने में। मैं कोई मुजफ्फरनगर को बेहतर बनाने के लिए राजनीति में आया था। मैं कोई थाने तहसील की राजनीति करने के लिए आपके बीच में कभी नहीं रहा, ना मेरा उद्देश्य रहा, ना किसी की आलोचना मेरी राजनीति रहा। मैं एक लंबी लाइन खींचने में हमेशा विश्वास किया। आज मैं कह सकता हूं कि 10 साल में जब से सांसद बना हूं, जो मैंने विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवाए हैं किसी भी रूप में, मेरे से 65 साल पहले तक जो सांसद रहे, अगर आप हिसाब लगा लेना कभी को उनका कहीं कोई आपको दिखाई देता है कि उन्होंने कुछ काम किया हो, या जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे पूछ लेना कि बनोगे कैसे और काम क्या करना चाहते हो। मुझे ये बदलता हुआ मुजफ्फरनगर है, और इस बदलते हुए मुजफ्फरनगर को मुझे और बेहतर बनाना है। मैं अपनी युवा पीढ़ी को, अपने छोटे भाइयों को एक बेहतर जनपद और एक बेहतर जिला देना चाहता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं चाहता कि जैसा हमारा पहला जनपद रहा ये जनपद आगे रहे। मैं एक बेहतर जनपद दे के जाना चाहता हूं, बेहतर विकास की सोच का जनपद दे के जाना हूं, जहां आपसी प्यार, भाईचारा। और एक बात और बताऊं, सबने मान लिया कि देश में मोदी जी दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं किसी के मन में इतनी सी भी शंका हो। मेरा पहला चुनाव था, आप लोगों ने हाथों हाथ लिया तो मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि मेरा चुनाव कैसा। मेरा दूसरा चुनाव आया, जितना पहले आसान था इतना ही कठिन मेरा दूसरा चुनाव था। मेरे आज भी याद है, सबको लगता था कि मुश्किल है जीतना, लेकिन आपके आशीर्वाद ने मुझे आपने दोबारा सांसद बनवाया। अब ये मेरा तीसरा चुनाव है। भाई गोल ऐसा ही निवेदन है, इसे कठिन ना बनाइयो, इसे एक तरफा बना दियो। देखिए बिल्कुल बढ़िया लगने का कठिन। आप एक तरफा बनाओगे तो मुझे ताकत मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी। मेरी ताकत आप ही तो हो। मेरी ताकत कोई मैं राजनीतिक घराने से नहीं हूं, कोई बड़े परिवार से नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल आप जैसे किसान परिवार से हूं। आपने ताकत दे रखी, दिल्ली तक पहुंच गया, आपकी वजह आवाज उठाने का काम करता हूं। जितनी ताकत आप दोगे उतनी मजबूती से आपकी आवाज हमेशा उठाने का काम। मेरे आज भी याद है 2017 में मैं एक काम पे लगा था। मैं पहली बार सरकार बनी, मलिक साहब के याद होगा, पहली बार हम मुख्यमंत्री के पास गए तो मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि जी पंजाब में बिजली फ्री है 12 की किसान के, हरियाणा में 500 रुपए है,
और मुख्यमंत्री जी हमारी 1600 से 1800 रुपये है। 2017 से मेरी कोई मीटिंग याद नहीं, अगर मैं मुख्यमंत्री से मिला हूं और मैंने कहा कि बिजली किसान की 12 की बिजली फ्री करूं। एक का दिन में काम नहीं होता जी, 6 साल लगे। और मुझे खुशी है क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या थी। 25 लाख ट्वेल तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में 60,000 से ज्यादा ट्वेल, जिन किसानों को हर महीने 1600-1800 रुपए बिजली का बिल देना पड़ता था, उन किसान की बिजली फ्री करने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे बहुत से काम है, बताऊंगा, बहुत लंबे हो जाएंगे कि जो इस सरकार में हुई है, लेकिन हम कई बार भूल जा उस बात को। लेकिन एक बात और आप सोचना, लोग कह रहे हैं कि भाई सब समस्याओं का समाधान हो गया, मैं नहीं कहने का। किसान की बहुत सी समस्या है, कुछ का हुआ, बहुत सी बाकी। लेकिन आप एक बात सोचना दिल में, रात को जब सोओगे कि क्या जनपद रहने लायक था जब सपा की सरकार थी? किस मामले में, किस मायने में समाजवादी पार्टी के लोग आपसे वोट मांग सकते हैं? ये जनपद को बर्बाद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और आज सब समझ गए इस बात को। वही हम नहीं समझे, आज दूसरा पक्ष भी समझ गया इस बात को। ना बिजली, ना सड़कें, ना पानी, अपराधीकरण इस जनपद का था। रात के अंधेरे में आप शाहपुर तक नहीं जा सकते थे। कहाँ किसके साथ राजनी हो जाए, कहाँ किसका गोली मार दे, कहाँ किसके, कैसी स्थिति थी जनपद की। कितना बड़ा बदलाव है जनपद में, आप इसे महसूस करो। और ये जो बदलाव है, इतनी ताकत मुझे दो कि इस बदलाव का पहिया आगे भी चलता है। यही निवेदन आपसे है। आज एक सड़क का भी शिलान्यास है। ये 2800 मीटर की, 2 किलोमीटर 800 मीटर की सड़क है। 1 करोड़ 56 लाख की लागत से करीब 4.25 मीटर जितनी शाहपुर वाली इसकी चौड़ाई है। मेरे विचार से बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी, भाई कहाँ गए प्रधान जी? और ये मैं एक बात और बता दूं, धनान से गोयला जो मार्ग है, यह विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की उससे साइन हुई है जी, कोई पीडब्ल्यूडी से हासिल नहीं। यह विशेष रूप से लखनऊ से आपके लिए मैं करवा कर लाया हूं। आज इस सड़क का भी शिलान्यास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।